राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत प्रत्येक वर्ष आश्विन मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू हो जाते हैं और इनकी समाप्ति 15 या 16 दिन के बाद आश्विन मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हो जाती है। तिथियों के घटने या बढ़ने से इस व्रत की संख्या 16 या 17 हो सकती है। जो भी साधक महालक्ष्मी व्रत को श्रद्धा पूर्वक धारण करते हैं, उन्हें माँ लक्ष्मी की कृपा से धन संपत्ति, सुख, ऐश्वर्य, सौभाग्य, संतान, आरोग्यता की प्राप्ति होती है। जो भी साधक इस व्रत को करता है, उसे अंतिम दिन में व्रत का उद्यापन जरूर करना चाहिए, तभी उसको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो किस प्रकार किया जाता है महालक्ष्मी व्रत का उद्यापन? उद्यापन स्वयं करें या किसी ब्राह्मण से करवाएं? उद्यापन की संपूर्ण विधि क्या है? इस दिन भोजन में क्या बनाना चाहिए? किन वस्तुओं का दान करें? माँ लक्ष्मी का पूजन कैसे करें? इस दिन माता का पूजन करते हुए कौन सी व्रत कथा पढ़ें या सुनें, जिससे माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त हो जाए और मन की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाएं। तो इन सभी बातों की जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो यदि अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर करें, साथ ही वीडियो को शेयर भी कर दें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन को भी प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, यदि आप महालक्ष्मी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर एक बार विजिट करके यह जानकारी आप देख सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि यह व्रत 16 दिवसीय व्रत होता है। इस व्रत को 16 दिनों तक कर सकते हैं। यदि 16 दिनों तक यह व्रत नहीं कर पाते हैं तो पहला व्रत, 8वां व्रत और अंतिम व्रत भी कर सकते हैं, या फिर शुरू के 3 व्रत करें और अंतिम 3 व्रत भी कर सकते हैं। तो यह आपकी अपनी शारीरिक क्षमता के ऊपर निर्भर है कि आप कितने दिनों तक महालक्ष्मी व्रत कर पाते हैं। जितने भी व्रत करें, अंतिम दिन महालक्ष्मी व्रत का उद्यापन जरूर कर दें। उद्यापन का कार्य आप चाहें तो किसी ब्राह्मण से करवा सकते हैं। ब्राह्मण द्वारा उद्यापन करवाने पर माता का विधि विधान से पूजन करें, खीर से हवन करवाएं और ब्राह्मण को दान दक्षिणा अवश्य दें। यदि ब्राह्मण ना मिले तो आप इस व्रत का स्वयं भी उद्यापन कर सकते हैं। इस बार महालक्ष्मी व्रत का उद्यापन 6 अक्टूबर दिन शुक्रवार को किया जाएगा। उद्यापन के दिन सुबह स्नान आदि करके महालक्ष्मी व्रत का संकल्प कर लें और शाम के समय पूजा के लिए एक चौकी लगा लें। चौकी पर लाल वस्त्र बिछा दें और कलश की स्थापना करें। तत्पश्चात चौकी पर माता की हाथी पर बैठी हुई मूर्ति स्थापित कर दें। यह मूर्ति आप बाजार से ला सकते हैं या फिर घर पर भी मिट्टी की मूर्ति बना सकते हैं। मूर्ति को स्थापित करके पंचामृत द्वारा माता को स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल अर्पित करें। दोस्तों, उद्यापन के दिन माँ लक्ष्मी का विधि विधान से पूजन करें, क्योंकि उद्यापन का दिन व्रत का पूजन का संपूर्ण फल देता है। इसलिए कोशिश करें कि पूजन में कोई गलती ना हो। भले ही पिछले व्रत में पूजन सामग्री का अभाव रहा हो, परंतु उद्यापन के दिन अधिक से अधिक पूजन सामग्री रखनी चाहिए। महालक्ष्मी व्रत में उद्यापन के दिन पूजन की सामग्री, श्रृंगार की सामग्री 16 की संख्या में रखें। पूजन में रोली, मौली, अक्षत, पुष्प, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, पुष्पमाला, नारियल, फल, मिठाई इत्यादि से षोडशोपचार विधि से माँ लक्ष्मी का पूजन करें। पूजन से पहले हाथ में 16 गांठ का धागा बांध लें, फिर माता का पूजन करें और 16 दीप प्रज्वलित कर दें। महालक्ष्मी व्रत कथा पढ़ें या सुन लें। पूजा के अंत में माता की आरती कर लें। इसके बाद भोजन तैयार करें। इस भोजन में प्याज, लहसुन न डालें। खीर, पूड़ी, सब्जी, रायता, मालपुए इत्यादि अधिक से अधिक भोजन सामग्री बनाएं। 2 थाली ले लें। एक थाली में माँ लक्ष्मी के लिए भोजन लगाएं। यदि संभव हो तो माँ लक्ष्मी के लिए चांदी की थाली में भोजन लगा दें। यदि चांदी की थाली ना हो तो स्टील की थाली में भी लगा सकते हैं। 2 सूप ले लें। एक सूप में सुहाग की सामग्री रख दें। यह सुहाग की सामग्री 16 की संख्या में होनी चाहिए। आप चाहें तो इसमें वस्त्र भी रख सकते हैं। श्रृंगार की सामग्री को माता से स्पर्श कराकर रख दें, फिर दूसरे सूप से ढक दें। इसके बाद चांद को अर्घ दें। उत्तर दिशा की ओर मुख करके माँ लक्ष्मी को अपने घर में निवास के लिए आमंत्रित करें। इसके बाद माता की जो भोजन की थाली है उसे माँ लक्ष्मी के समक्ष रख दें और किसी प्लेट से भोजन को ढक दें। इसके बाद घर के सभी सदस्यों को भोजन कराएं। तत्पश्चात स्वयं भोजन करें। ध्यान रखें कि इस दिन भोजन में मीठा भोजन करें। खीर, पूड़ी, मालपुए इत्यादि खा सकते हैं, परंतु इस दिन नमक का सेवन ना करें। फिर सुबह के समय स्नान आदि करके माँ का एक बार फिर से पूजन करें। पूजन में हुई गलतियों की माता से क्षमा प्रार्थना करें और अपनी मनोकामना पूर्ति की माता से प्रार्थना कर लें। इसके बाद चौकी का विसर्जन कर दें। पुष्प, पत्र, पुष्पमाला, अक्षत,
व्रत मिट्टी की मूर्ति, 16 गांठ का धागा बहते हुए जल में विसर्जित कर दें। माता की भोजन की थाली जो आपने माता को भोग लगाया था वह किसी गाय को खिला दें। श्रृंगार की सामग्री, वस्त्र इत्यादि किसी ब्राह्मण को दान कर दें। इस प्रकार से महालक्ष्मी व्रत का पूजन करें और व्रत का उद्यापन कर दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और दोस्तों, अब जान लेते हैं महालक्ष्मी व्रत कथा के बारे में, जिसे पढ़ने और सुनने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और व्रत पूजन का संपूर्ण फल मिलता है। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण नियमित रूप से श्री हरि का पूजन करता था। उसकी सच्ची भक्ति सेवा से प्रसन्न होकर उसे भगवान श्री हरि ने दर्शन दिए और ब्राह्मण से अपनी मनोकामना मांगने को कहा। तब ब्राह्मण ने भगवान विष्णु से कहा कि माता लक्ष्मी का निवास मेरे घर में सदा के लिए हो जाए, मेरे पास धन धान्य की कमी ना रहे। यह सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, इसका उपाय मैं तुम्हें बताता हूँ। प्रतिदिन एक बूढ़ी स्त्री मंदिर के सामने उपले थापती है। वो बूढ़ी स्त्री स्वयं लक्ष्मी है। तुम प्रातःकाल जाकर उनसे अपने घर आने की प्रार्थना करना। वो यदि तुम्हारे घर आने की प्रार्थना स्वीकार कर लेंगी तो तुम्हारे घर में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं रहेगी। अगले दिन प्रातः ब्राह्मण उठा और मंदिर के द्वार पर जाकर बैठ गया। जब वह वृद्ध स्त्री आई तो उस ब्राह्मण ने उसे अपने घर आने का निमंत्रण दिया। जब उसने ऐसा किया तब वृद्ध वेश में माता लक्ष्मी ने जान लिया कि उसे भगवान विष्णु ने भेजा है। तब माता ने उससे कहा कि हे ब्राह्मण, तुम 16 दिनों तक चलने वाले महालक्ष्मी व्रत का पालन करो। और व्रत की संपूर्ण विधि बताकर माता लक्ष्मी वहां से अंतर्ध्यान हो गईं। मां लक्ष्मी के बताए गए महालक्ष्मी व्रत का ब्राह्मण ने विधि पूर्वक पालन किया। उत्तर दिशा की ओर मुख करके माँ लक्ष्मी का आवाहन किया तो माँ लक्ष्मी ने उसकी सभी कामनाएं पूर्ण कर दी। बोलो माता महालक्ष्मी और भगवान विष्णु की जय। तो दोस्तों, यह व्रत कथा पढ़ने और सुनने से मन की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर दें जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।